हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल में किस तरीके से काम करेंगे। ये एक्सेल वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आएंगे, बीच में कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक्सेल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एक्सेल में इनको कॉलम कहते हैं। इस तरीके से ये इसमें हमें टेबल वगैरह जो इसमें बना हुआ है, ये बॉक्सेज वगैरह जो दिख रहे हैं इसमें बनाने नहीं पड़ते, पहले से बने होते हैं। तो एक बॉक्स को जो ये होता है इसको सेल कहते हैं। और ये जैसे सी डी ई एफ ऐसे इनको ये है जो कॉलम, और इस तरीके से होती है रो। ये ए वाला कॉलम, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला कॉलम, ऐसे कॉलम होते हैं। कॉलम नेम है सी डी ई एफ, ऐसे कॉलम नेम लिखा हुआ है हेडिंग में जो ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही रो नेम होता है, जैसे 4 और 5 वाली रो है, 5 वाली रो है, 6 वाली रो है, और 6 7 वाली रो जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। और ये इन दोनों को मिला के जो ये एक बन रहा है इसको सेल कहते हैं। जैसे इधर सी पे क्लिक है, इधर 5 पे, इन दोनों को मिला के इसका जो नाम हो जाएगा वो C5 हो जाएगा। इस सेल का नेम है। जैसे ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, ऐसे इसके सेल के नाम है सभी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। अगर समझ नहीं आता आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉपिक देखें। जितना मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टॉपिक जो लेके आऊँगा, जहाँ से हम आज छोड़ेंगे वहीं से नया टॉपिक लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें एक टेबल बनाता हूँ मैं छोटा सा। तो जैसे फर्स्ट में हमने डाल दिया इधर सीरियल नंबर। सबसे पहले एक्सेल में किसी भी टेबल को हम बना रहे हैं तो उसका हेडिंग टाइप करेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया ये, अगर कोई हम हेडिंग में नेम वगैरह लिख रहे हैं और वो कॉलम से बाहर आ रहा है, तो बी और सी के बिल्कुल बीच में आके इसको दबा के और साइड में खींच लेंगे। जैसे ऊपर लिख रहे हैं या नीचे लिख रहे हैं, कहीं भी हमने लिख रखा हो और अगर वो बाहर आ रहा है तो हर बार उसके ऊपर से उसको सेलेक्ट करना है, सी और डी के बीच में से, या जिस भी सेल को बढ़ा रहे हैं, कॉलम को बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। और नीचे की तरफ बढ़ाना हो तो जैसे ये 2 और 3 के बीच में हमने 2 वाला ऑप्शन बढ़ा सकते हैं, या जिसको भी बढ़ाना है, जैसे 3 और 4 वाले ऑप्शन को बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हैं हम, और इसका साइज कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें काम करेंगे। बढ़ाने के अलावा और कौन सा तरीका है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे आएंगे। अभी मैं सिंपल सिर्फ टेबल बनाना बताऊंगा, किस तरीके से कैलकुलेशन निकालते हैं या कैलकुलेशन हम करते हैं। तो जैसे हमने मैथ, ये साइंस लिख लिया, इंग्लिश लिख लिया, एक स्कूल का टेबल फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें टोटल वगैरह करना सीखेंगे, एवरेज निकालना सीखेंगे, मिनिमम यानी सबसे छोटी संख्या छांटना, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी संख्या, और एक रिजल्ट का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। तो जैसे हमने ये इसमें टाइप कर दिया है, आप एरो की से नीचे आ सकते हैं, साइडों में आ सकते हैं, माउस से क्लिक करके आप आ सकते हैं, और आप टैब से एक दूसरे बॉक्स के अंदर जा सकते हैं जिसके अंदर भी आपको काम करना है। जैसे आप नंबर टाइप कर रहे हैं तो ये ऐसे आप लिखो एंटर दबाओ, लिखो एंटर दबाओ, इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। या आपको एक शॉर्ट तरीका है कि नंबर लिखो और एक ब्लैक प्लस आएगा कोने पाने पे, जब ब्लैक प्लस आए तो कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबाने पे 2 प्लस हो जाएंगे। तो माउस दबा के और कंट्रोल दबा के रखना है कीबोर्ड में से, और नीचे की तरफ खींचना है। तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में संख्या आएंगे, आप कितनी भी बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं ले सकते हैं। आप अगर मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपके सभी टॉपिक एक्सेल के कुछ ही टाइम में क्लियर करवा दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप जुड़े रहें। मेरा कंप्यूटर सेंटर है, मैं यहाँ सेंटर पर कराता हूँ। तो अब मैं इसमें वीडियो में यूट्यूब से संबंधित भी टॉपिक लेके आया हूँ। तो आप एक एक टॉपिक को जुड़ें। जो भी भाई ऑनलाइन इसमें जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे हम ये नेम वगैरह डाल रहे हैं, अगर कोई सरनेम वगैरह लगा रहे हैं नाम के पीछे तो साइज बढ़ा के रखेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे। हम रो वाइज काम कर सकते हैं या कॉलम भर के काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं हिंदी वाले कॉलम में टाइप कर रहा हूँ सभी को, तो हिंदी का टाइप कर लेंगे, फिर उसके बाद मैथ का कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर हम कॉलम वाइज टाइप करते हैं। तो वर्ड जो होता है उसके अंदर हम रो वाइज काम करते हैं, बाकी हम जैसे चाहे हमें ठीक लगे उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो मैं सारी कैलकुलेशन टाइप करने के बाद इसकी साइंस और इंग्लिश का, उसके बाद टोटल करना आपको बताऊंगा। जैसे हमने ये कंप्लीट कैलकुलेशन टाइप कर लिए, अब जैसे हमने कुछ संख्याओं को जोड़ना है तो कई तरीके से हम अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। एक जैसे हमने किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए एक्सेल में सबसे पहले बराबर लगाते हैं। उसके बाद जिस एरिया को भी हम सेलेक्ट करेंगे उसका सेल नेम दिखाएगा, कितने एरिया को, जैसे जहां से और जहां तक हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है उसी के हिसाब से इसमें ये एरिया शो करेगा। जैसे हमने इधर एक संख्या लिखी और इधर एक दूसरी संख्या लिखी, इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो बराबर लगाएंगे, पहली संख्या पर क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे, दूसरी संख्या पर एंटर दबा देंगे। एक तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ये ज्यादातर हम दो संख्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो एक दूसरा तरीका है, पहले बराबर लगाओ, पहली संख्या बॉक्स के अंदर लिखो, प्लस लगाओ, दूसरी संख्या लिखो,
और एंटर दबा दो। ये दूसरा तरीका है जिससे हम संख्या को जोड़ सकते हैं। दो से ज़्यादा अगर संख्या में जोड़नी हो तो टोटल का जो फॉर्मूला होता है बराबर सम। तो बराबर सम लिखना है, ब्रैकेट शुरू करना है, जिनको हमें जोड़ना है उसको सेलेक्ट करके एंटर दबा देना है। फिर से सम लगाएंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, सामने वाली संख्या को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, बराबर लगाएंगे, सम लिखेंगे और सामने वाली संख्या को सेलेक्ट करें। एक दूसरा तरीका है कि हम होम वाले ऑप्शन में रहते हुए पहले सेलेक्ट करो, ये ऑटो सम पे जाके और इस तरीके से पहले सेलेक्ट करो, ऑटो सम के पॉइंट पे जाके सम पे क्लिक कर दो, फिर से सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सम के पॉइंट पे जाएंगे और सम पे क्लिक कर देंगे। ये उससे आसान तरीका है, लेकिन हमें बराबर सम लगा के सही तरीके से याद होना चाहिए, ताकि हम कहीं भी रह के ऑनलाइन या किसी भी तरीके से एक्सेल या गूगल शीट में काम कर रहे हैं तो हम इसको कैलकुलेट कर सकें। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। RSCIT का जो टॉपिक होता है उसमें तो सिर्फ ये 2-3 फॉर्मूले आते हैं। एवरेज के लिए हमें बराबर एवरेज लगाना है और सामने वाली कैलकुलेशन को सेलेक्ट करना है। सभी में हमें इंग्लिश तक सेलेक्ट करना है, सिर्फ सब्जेक्ट को, उससे आगे का कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना। बराबर लगाएंगे, जो ऊपर लिखा हुआ एवरेज AVERAGE ये लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। एक दूसरा तरीका जहाँ से टोटल करा है यहाँ से कर सकते हैं, सेलेक्ट करो, ऑटो सम के पॉइंट पे जाओ और एवरेज पे क्लिक कर देंगे, फिर से जाएंगे ऑटो सम पे और एवरेज पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से थोड़ी जल्दी हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम बच जाएगा हमारा। इससे भी एक आसान तरीका है, वो थोड़ा आगे चल के आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो, और आसानी से किस तरीके से हम इसका रिजल्ट वगैरह निकालें। मिनिमम के लिए बराबर MIN लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, वही सब्जेक्ट को इसमें सेलेक्ट करेंगे, बराबर लगाएंगे, MIN लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और बीच की संख्याएं सेलेक्ट करेंगे जिनको हमें मिनिमम निकालना, जिनमें से छोटी संख्या छांटनी है, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो ये तरीका भी है। दूसरा वही ऑटो सम वाला ऑप्शन, उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो सम पे जाएंगे और इस पे MIN पे क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे और MIN के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसमें से ये थोड़ा आसानी से हो जाता है। हमें फॉर्मूले आने चाहिए, इससे भी कर सकते हैं, हमें जो ठीक लगेगा। मैक्स के लिए बराबर मैक्स लगाना है, ब्रैकेट शुरू करना है, सामने वाली कैलकुलेशन को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे, बराबर लगाएंगे, सामने वाली संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। इस तरीके से हम इनका मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या छांट सकते हैं सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में। रिजल्ट के लिए जहां रिजल्ट निकालना है वहां क्लिक करेंगे, ऑटो सम के पॉइंट पे जाएंगे और मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे। हमें इफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर इफ पे क्लिक है तो ओके करेंगे, नहीं है तो इनमें ढूंढेंगे, और अगर यहाँ दिख नहीं रहा तो इधर जाके IF लिखेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले सामने वाली एवरेज शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाएंगे कीबोर्ड में से, जो बिल्कुल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क के पास होता है। उसके बाद जितनी परसेंट वालों को आप पास करना चाहते हैं, 50, 55, 60, 65, जिसको भी, जैसे 10वीं में 33% पे पास होते हैं, ऐसे ही आप इसमें फिक्स कर सकते हैं कितनी परसेंट वालों को पास करना है। इसमें हमें परसेंटेज ज़्यादा लिखी हुई है, हमें सीखना है पास किस में आता है फेल किस में आता है, इसलिए हम इसमें 60 लिखेंगे, क्योंकि 60 से कम और ज़्यादा दोनों चीज़ें हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, अगर उसकी जो भी इसमें परसेंटेज होगी उसके हिसाब से पास और फेल दिखा देगा। फिर से नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, मोर फंक्शन, इस पे क्लिक है, ओके, सामने वाली एवरेज शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन 60, जो ऊपर वाले में लगाया वही इसमें लगाना। इसमें हर बार पास लिखेंगे, फर्स्ट में भी बाकी सब में, चाहे किसी की परसेंटेज ज़्यादा हो या कम हो, इसमें हर बार नीचे वाले में फेल और ओके करेंगे। उसकी 60 से ज़्यादा है तो इसलिए फेल हो गया, कम है तो फेल हो गया, इसकी ज़्यादा है तो पास हो गया। सभी को हम इसी तरीके से लगा सकते हैं, या हम ये जो फॉर्मूला है हम ये टाइप करके भी इसमें लगा सकते हैं और इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं।